2021 में सिलेक्शन लेने का, तो जुड़िए टीम सिंघम के साथ, क्योंकि सिंघम देगा आपके सपनों को वो नायाब उड़ाने जिनको आप छूने का अमादा रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आज की विज्ञप्ति में खास बात है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज के लिए सबसे अहम ब्रेकिंग खबर यह है कि आपको विज्ञप्ति के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें आप कि ये आज 29 अक्टूबर, अभी कुछ देर पहले ये विज्ञप्ति को जारी किया गया है, और इसमें जो मैं सारी चीजें आपको बता दूं कि इसमें 4438 दोस्तों, कितने 4438 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ध्यान रखें, तो कुल पद जो हैं रिक्त वो है 4438। इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। और देखो दोस्तों, इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। मुख्य की लाइन में आपको यहां बता रहा हूं। उसके अलावा माह दिसंबर 2021 या जनवरी 2022, यानी कि जनवरी या दिसंबर, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए हार्डली 2 से 2.5 महीने का वक्त है राजस्थान पुलिस की नौकरी लगने का, क्योंकि एग्जाम की डेट, टेंटेटिव डेट सरकार ने दे दी है माह दिसंबर 2021 या जनवरी 2022, यानी कि जनवरी में होती है तो आपके पास 3 महीने हैं, और दिसंबर में होती है तो मात्र 2 महीने। तो हो जाइए तैयार अपने सपनों को साकार करने के लिए। चलेगा, मैं इसमें आगे आपको बताता हूं क्या क्या मुख्य मुख्य की पॉइंट्स हैं। चलेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे चलेगा अगले पेज पर। अब इसमें क्या क्या आवेदन प्रक्रिया है, कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, मुख्य मुख्य चीजें मैं आपको इसमें बता रहा हूं। चलिएगा, ये सारी चीजें जो कॉमन चीजें हैं वो ये हैं इसमें। पहली चीज आपकी परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि बिल्कुल दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में है। उसके अलावा दूसरी चीज एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये भी इसमें बता दिया गया है बिल्कुल। उसके बाद तीसरी चीज फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखें, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म की डेट भी बहुत जल्दी इन्होंने दे दी है, दिवाली के तुरंत बाद, यानी कि 11 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे दोस्तों। और उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 3 दिसंबर, यानी कि मात्र 23 दिन आपके पास फॉर्म भरने को है, और उसके तुरंत बाद आपका एग्जाम का शेड्यूल जारी हो जाएगा। टेंटेटिव डेट उन्होंने दे दी है, अपना दिवाली मनाएं और दिवाली के तुरंत बाद हम राजस्थान पुलिस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि यह मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। चलेगा, आगे देखिएगा, इसमें इन्होंने जो आपकी फॉर्म फीस है वो बता दी है। जनरल सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी वर्ग के क्रिमिनल वाले, उनकी दोस्तों आपकी परीक्षा फीस जो उन्होंने रखी है वो रखी है 500 रुपए। और उसके अलावा जो दूसरे किसी भी श्रेणी के हैं उनकी फीस रखी है 400 रुपए। ध्यान रखिए, आपकी फॉर्म फीस है जो आपको फॉर्म भरते समय ई मित्र में जमा करानी है। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें डिटेल में आपको बता रहा हूं। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये आगे चलेगा। लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या मैं आपको बता चुका हूं। वर्गवार आपको देखने तो विज्ञप्ति में सारी दी गई, विज्ञप्ति आपको अवेलेबल हो जाएगी। आगे चलेगा, आगे चले, ये सारी नोटिफिकेशन की विज्ञप्ति वर्गवार आपको दी गई है। उसके बाद आगे चलें आप। उसके बाद अगली चीज जो आने वाली है वो मेन चीज है आपके, यदि आप 1 से अधिक आवेदन करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। अब इसमें सबसे बड़ा मेन बात, योग्यता। क्या योग्यता निर्धारित की गई दोस्तों? योग्यता मेन चीज है आपकी, सबसे बड़ा। इस बार योग्यता में परिवर्तन हुआ, ध्यान रखें। पहले आपको याद होगा कि 10वीं पास योग्यता हुआ करती थी। इस बार जो योग्यता है दोस्तों वो 12th पास है। ध्यान रखें, 12th पास आपको, यदि आप जिला पुलिस में फॉर्म भर रहे तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 12th पास आप होने चाहिए। ध्यान रखें, तो 12वीं इसमें योग्यता रखी है। उसके बाद यदि आप आरएससी में या एमबीसी में फॉर्म भर रहे तो आपकी 10वीं पास योग्यता है, यानी कि 10वीं पास। पहले आपको पता होगा एमबीसी और आरएससी में यदि आप जाते थे तो आपकी योग्यता थी 8वीं पास, लेकिन वो इस बार योग्यता कर दी है 10वीं पास। और जिला पुलिस में जो योग्यता आपकी 10वीं पास हुआ करती थी वो कर दी आपकी 12वीं पास। ये योग्यता में परिवर्तन हुआ। उसके अलावा पुलिस दूरसंचार, यदि जो आपका टेलीकॉम वाला डिपार्टमेंट है, यदि उसमें आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता रखी गई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित के साथ। यदि कंप्यूटर भी चले गए, गणित नहीं है तो कंप्यूटर ऑब्लिक में है,
के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है दोस्तों। बहुत बढ़िया, योग्यता में परिवर्तन हुआ, ध्यान रखें। ये इस बार राजस्थान पुलिस की जो नई विज्ञप्ति जारी है उसमें जो खास बात मुख्य थे वो है। उसके अलावा ध्यान रखें, जो लोग ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसके लिए? ड्राइवर के लिए, तो उनका ध्यान रखें दोस्तों, उनका जो लाइसेंस है वो 1 वर्ष यानी कि विज्ञप्ति जारी होना, मतलब आज जैसे विज्ञप्ति जारी हुई है तो आज से 1 वर्ष पहले तक का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट साफ कहा गया है। उसके अलावा अगली बात दोस्तों मैं इसको बता दूं, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी सोच रहे होंगे पता नहीं हमारे लिए कोई पद रखे या नहीं रखे, तो उनके लिए दोस्तों तो मैं बता दूं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 62 पद रिजर्व रखे। कितने? 62 पद। और इन पदों के लिए विज्ञप्ति जो है वो अलग से जारी होगी, ध्यान रखें। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होगी, बहुत ही शानदार, अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं दोस्तों, और अहम बात सबसे बड़ा कि आयु की गणना कैसे की जाएगी। आयु की गणना के लिए मेरे शेरों, उसके लिए आपको 1 जनवरी 2022 का पैमाना तय किया गया है आयु के लिए। मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं, आपको सारी चीजें आपको और क्लियर कर देता हूं। और आगे चलें, और आगे चलेगा, आयु की यहां बात आ गई, तो यानी कि एक तो ध्यान रखें, आपकी जो आयु की गणना होगी, अधिकतम आयु की गणना वो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2022 को लेकर के होगी। और ध्यान रखें, सरकार ने बहुत अहम एक फैसला लिया है कि इस बार की जो कांस्टेबल भर्ती है उसमें 1 वर्ष की आपको रियायत दी गई है। ध्यान रखें, 1 वर्ष की रियायत दी गई है, तो ये 1 वर्ष आपको एक्स्ट्रा दिया गया है दोस्तों, छूट दी गई है 1 साल की आपको, ध्यान रखें। तो जो दोस्त इस डेट के अकॉर्डिंग ओवरेज हो रहे हैं उनको 1 साल का और छूट मिलेगा। ये सरकार ने इस बार परिवर्तन किया है। चलेगा, आगे चलते हैं। और इसमें क्या अहम बात है वो विज्ञप्ति में आपको बता देता हूं। आपका फिजिकल का क्या मापदंड रखा गया है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स रखे गए वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। चलेगा, आगे देखिएगा। आगे इसमें आपको आयु का मैंने आपको बता दिया। अब आपका फिजिकल मापदंड क्या रखा गया वो देख ले आप। तो न्यूनतम ऊंचाई, हाइट का ध्यान रखें दोस्तों, इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो पुरुष की हाइट अलग पैमाना है और महिला की हाइट का अलग पैमाना। तो पुरुष के लिए रखी गई है 168 सेंटीमीटर, कितनी? 168 सेंटीमीटर। महिला के लिए रखी गई है 152 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी यदि आपकी हाइट है तो आप फिजिकली रूप से राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा आपका सीना, जिसको चेस्ट कहते हैं, चेस्ट एक बिना फुलाए और फुला करके दोनों, तो पुरुष का बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। और महिलाओं पर चेस्ट की योग्यता लागू नहीं होती है, इसलिए महिलाओं के लिए वजन शामिल किया गया है। और महिला जो है उसका मिनिमम जो वजन है वो 47.5 किलो होना चाहिए। वजन की योग्यता पुरुषों पर लागू नहीं है। तो पुरुषों पर चेस्ट लागू है और महिलाओं पर वेट लागू है, ध्यान रखें। ये इसमें ये स्पेशल बात जो है ये आपके उसमें रखिए। उसके अलावा चिकित्सकीय मानदंड की अपन बात करें तो दोस्तोों, आपकी आंखें जो है, अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 बेहतर आंख और N9 बदतर आंख होनी चाहिए। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दूरदृष्टि 6/6 रखी गई है। तो ये मेडिकल जो मापदंड रखा गया, उसके अलावा कोई उसको रोग नहीं होना चाहिए। ये इसमें बेसिक चीजें रखी गई है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 में जो योग्यता रखी गई है, इसके अलावा ये आपका फिजिकल का पैमाना मैंने आपको बता दिया, चिकित्सकीय मापदंड आपको बता दिया। उसके अलावा दोस्तों और इसमें खास बात, हाँ, उसके बाद परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, ये सबसे अहम बात आपके लिए, क्योंकि इस बार पैटर्न बदला गया है। ध्यान रखें, आप ध्यान रखोगे इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा जो है आपकी वो 150 अंक की होगी। कितने की? 150 अंक की होगी, ध्यान रखें। और जिसमें टोटल जो पेपर है वो आपका 200 अंकों का है। ध्यान रख, कितने अंकों का है दोस्तों? 200 अंकों का है। 200 अंकों में से आपके 150 अंक आपका रिटर्न एग्जाम है, 30 अंक आपका फिजिकल रखा गया दोस्तों, 30 अंक आपका फिजिकल रखा गया है। ये तीनों देखो, आपके कांस्टेबल की बात हो रही है और पुलिस दूरसंचार की, और कांस्टेबल चालक, ड्राइवर और कांस्टेबल दोनों का अलग अलग है, ध्यान रखें। तो लिखित परीक्षा तो 150 की दोनों की सेम है, लेकिन जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में कांस्टेबल सामान्य में तो भैया आपका 30 नंबर का फिजिकल है, लेकिन वो ड्राइवर वाले में आपका 20 नंबर का है, क्योंकि
जो दक्षता परीक्षा है चालक के लिए, वो ड्राइविंग वाली, उसके लिए 30 नंबर लागू है। तो इस तरीके से 150, 20 और 30 आपके 200 हुए। और इधर जब सामान्य की बात करेंगे तो दोस्तों 150 नंबर का तो आपका पेपर हुआ, 30 नंबर का फिजिकल हुआ, और 20 जो अंक है वो आपके लिए स्पेशल कैटेगरी में दिए जाते हैं। यदि आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, होमगार्ड का कोई सर्टिफिकेट है, या पुलिस में आपने स्पेशल कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, तो उसके लिए आपको अलग से 20 अंक का प्रावधान हो। इस तरीके से मेरिट जो बनेगी वो आपकी 200 अंकों में से बनेगी। ध्यान रखें, मेरिट जो बनेगी वो 200 अंकों में से बनेगी। और लिखित परीक्षा जो है वो 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 150 प्रश्न, ध्यान रखें, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और 150 अंक होंगे। ध्यान रखें, 150 प्रश्न 150 अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक का है। लेकिन इसमें जो नेगेटिव है वो है आपकी 1/4, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव है। ध्यान रखें, तो यानी कि एक गलत उत्तर होने पर आपका 0.25 मार्क्स उसमें से सही में से कटेंगे। सर राजस्थान पुलिस का सिलेबस सेंड कर देना। अंकुर को रहे, बिल्कुल अंकुर आपको सेंड कर दिया जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आपको ये डिफाइन किया गया है, बहुत बढ़िया। इसमें मैंने अब सारी चीजें यहां आपको डिक्लेयर हो चुकी है। आपको पेपर का पैटर्न, आपकी पेपर की योग्यता, कब से फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं, कब से परीक्षा। बस आप अपना उद्देश्य बनाइए, दिवाली शान से मनाइए। आप सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुरंत दिवाली के बाद आप आ जाइए सिंघम बनने के लिए, क्योंकि सिंघम है तो संभव है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।